शीश बड़े घर बहसन दीजे, विन सिर सेव कीजे। शीश जो अहंकार है उसको दूर करके बैठने के लिए जगह दे और बिना अहंकार रूपी सिर की सेवा करिए। वो शिष्य जो अहंकार है उसको दूर करके बैठने के लिए जगह दे और बिना अहंकार रूपी सिर से सेवा करे। एक साहूकार बहुत बड़ा धनी था। उसके घर स्वाभाविक पुत्र था, सो सदा ही पिता के कहे अनुसार चलता था। जब साहूकार मरने लगा तो पुत्र हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे पिताजी, कुछ शिक्षा दो। और फिर उसके पिता ने कहा कि हे पुत्र, सारी राजनीति का सार है वो तुम्हें मैं बताता हूं। अगर तुम उस पर चलोगे तो सदा ही सुखी रहोगे। सो शिक्षा ये है कि पहले भोजन मीठा खाना, दूसरा धूप में नहीं चलना, तीसरा कर्जा देकर नहीं मांगना, तो चौथी है अगर धन की जरूरत पड़े तो सवा पहर दिन चढ़े मसीत के नीचे से पुटकर खजाना निकाल कर ले लेना। अभी इन चार बातों का सिद्धांत अथवा अर्थ साहूकार ने पुत्र को नहीं बताया था कि जुबान बंद हो गई और वो मर गया। और फिर साहूकार के पुत्र ने उनके अर्थों को अनर्थ समझकर जो बाहर के अर्थ प्रतीत होते थे वह धारण कर लिए, अर्थात रोज ही कड़ा प्रसाद करके खाने लगा। तो जिन बाजारों में से निकलता था तो वो हमेशा छाए में ही चलता था। अगर धूप भी होती थी तो कुछ ना कुछ सिर पर तान लेता था, और अगर तूफान आता था तो खर्च करके और ले आता था। और इस तरह उसने बहुत धन खर्च कर दिया था। और फिर सारा धन खर्च करने के बाद इधर उधर भटकने लगा। अब उसके पास कुछ भी धन नहीं बचा था, क्योंकि उसने अपने पिताजी की बातों का अर्थ सही तरह से नहीं समझा था, और उसने उन बातों का बाहरी अर्थ समझा और अपना सारा धन खर्च कर दिया। और उसके पिता का एक मित्र साहूकार, जो कि दूसरे देश में रहने वाला था, इस शहर में आया तो उस साहूकार का नाम पूछा तो लोगों ने कहा कि वो तो स्वर्गवास हो गए हैं, और जो उनका पुत्र है तो वो अभी जीवित है, पर वो मारे मारे फिर रहा है, क्योंकि वह सारा धन खर्च कर चुका है, अब मार खाता फिरता है। साहूकार के मन में एक विचार आया कि वो इतना बड़ा साहूकार था जिसका धन कई पुश्तों तक भी मुकने वाला नहीं था, तो ऐसा क्या हो गया कि जो इतनी जल्दी उसका पुत्र कंगाल हो गया। चलकर उसको मिलते हैं, उसको पूछते हैं। और फिर वो साहूकार मित्र उस साहूकार के पुत्र के पास आया तो आकर उससे दुख पाने का कारण पूछा। तब साहूकार के पुत्र ने अपना सारा हाल, जो कुछ शुरू से आखिर तक गुजरा था, वह बोलकर सुनाया, और अपने पिता की शिक्षाएं भी सुनाई जो मरते वक्त उसके पिता ने उसको बताई थी। और उसने कहा कि इन शिक्षाओं ने ही मुझे इस दुर्गति तक पहुंचाया है। मेरी कंगाली का कारण मेरे पिताजी की ये शिक्षाएं ही हैं। इनके कारण ही मैं इस कंगाली की कगार पर पहुंचा हूं। और फिर उस साहूकार के मित्र ने जब सारी बात साहूकार के पुत्र से सुनी तो फिर उसने कहा कि तुमसे भूल हुई है जो तुम इन बातों के अंतरीव भाव को नहीं समझे, और तुमने बाहर के अर्थ के अनुसार उनको प्रयोग करते रहे, उनको सही तरीके से नहीं समझे और भूले रहे। इसी कारण तुमने इतना दुख पाया है। इन शिक्षाओं का असली भाव तो ये है जो मैं अब तुम्हें बताता हूं, तो ध्यान से सुनना। तो उस साहूकार के मित्र ने कहा कि पहले जो तुम्हारे पिता ने ये कहा था कि मीठा खाना,
तो इसका मतलब ये था कि जब अच्छी तरह से भूख लगे तभी खाना, क्योंकि भूख समय जो खाया जाए तो वो स्वादिष्ट होता है। और दूसरा, जो छाए में चलने को कहा था, सो इसका मतलब था कि सूरज से पहले हट्टी पहुंच जाना और सूरज छिपने पर हट्टी से घर को आना, अर्थात दिन की धूप से बचे रहना। और तीसरा जो ये है कि कर्ज देकर किसी से मांगना नहीं, इसका ये मतलब था कि जिसको कर्ज देना उससे जेवर रखवा लेना अथवा जहां कोई और चीज गिरवी रख लेना और तब ही देना, बिना चीज रखने के बिल्कुल ना देना। और चौथा, जो मसीत के नीचे से सवा पहर दिन चढ़े पर खजाना पुटने को कहा था, सो जिस वक्त सवा पहर दिन चढ़े तुम्हारे घर में मसीत की परछाई पड़े, उस जगह को खोदो, धन की प्राप्ति होगी। और फिर ये बातें सुनकर जब दूसरे दिन साहूकार के पुत्र के घर में मसीत की परछाई पड़ी तो उसने वहां से खोदना शुरू कर दिया। अभी थोड़ा ही खोदा था कि उसके नीचे से बेअंत धन और खजाना निकला, और जिसको लेकर के वो साहूकार का लड़का अपने पिता की बताई शिक्षाओं पर चलने लगा। तो थोड़े समय में ही फिर उसी प्रकार ही वो बहुत बड़ा साहूकार बन गया। सो साध संगत जी, इस साखी का अर्थ ये है कि जिस तरह साहूकार के वचनों का पृथक अर्थ और था और अंतर्भाव और था, इसी प्रकार यहां पर अक्षरों का अर्थ और है, पर अंतर्भाव शिष्य काटने का अहंकार की निर्वृत्ति में है। भाव शीश काटने का अहंकार की निर्वृत्ति में है, अर्थात हमें निरअभिमान होकर सेवा करनी चाहिए। साध संगत जी, संत कबीर जी एक दिन अपने ध्यान में बैठे हुए थे कि अचानक एक गुरुमुख जो उनकी बड़ी सेवा करता था, उनके पास आकर उनसे पूछने लगा कि महाराज जी, हरि के जो सेवक हैं तो उनके क्या लक्षण हैं। इस सेवक को अपनी सेवा पर बड़ा अभिमान था और वह चाहता था कि जो सभी के रूबरू मेरी बड़ी सलाना हो। तो संत कबीर जी से पूछने का भी इसका यही प्रयोजन था कि कबीर जी ये कह दें कि जैसा तू है तो ऐसे ही हरि के सेवक होते हैं। संत कबीर जी उसकी अंतर की बात को समझ गए थे और वो कहने लगे कि सेवक निरअभिमान होना चाहिए, अर्थात आप गवाए तो सो पाए। अपना अहंकार जो गवाए सो हरि को सेवक होता है और उसका बड़ा दर्जा है। और फिर ये सुनकर अभिमानी सेवक ने कहा, भला जी, अगर रास्तों के रोड़े जैसे निमाने हो रहिए, अर्थात हर एक के पैरों के नीचे रहिए, तो परमात्मा के सेवक हो सकते हैं। ये सुनकर कबीर जी ने कहा, भाई कबीर, रोड़ा हुआ तो क्या भया, पंथी को दुख दे, जेकर रोड़ा हो जाएगा तो क्या बना लेगा, जबकि राहगीरों के पैरों में चुभकर दुख ही देगा। तब अभिमानी सेवक ने कहा, भला जी, तुम्हारे हिसाब से ऐसा तेरा दास है जो इतनी में खे मिट्टी खे बन आइए, तब अच्छा है। तब संत कबीर जी ने फरमाया, कबीर, खे होई तो क्या भया, जो उड़ लागे अंग, जेकर खे हो गई यानी मिट्टी हो गई तो भी क्या फायदा है। जब लोग चलते हैं तो उड़ उड़कर उनके कपड़ों पर पड़ती है, शरीर पर धूल पड़ती है, इसलिए खे बनने से भी हरि के सेवक नहीं बन सकते। तो अभिमानी सेवक ने कहा, हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग, जेकर पानी जैसे कोमल सवाब बन जाइए, अर्थात पानी को चाहे कहीं पर भी वर्त लो, सबकी मदद करता है, सबकी सहायता करता है, अपना आप कुछ नहीं बनाएगा। अगर मीठे में डाल दो तो मीठा, अगर कड़वे में डाल दो तो कड़वा हो जाता है। इसी तरह अगर सेवक बन जाए
तब तक ठीक हरि का रूप हो सकता है कि नहीं। इस पर संत कबीर जी ने कहा, कबीर पानी हुआ तो क्या भया, सिरता ता होए। जेकर पानी भी हो गया तब भी कहाँ है, कभी गर्म होता है और कभी सर्द होता है। संत कबीर जी का कहने का अर्थ है कि सर्दी की बहार में, यानी सर्दी की रुत में पानी के नजदीक जाना भी पाप मालूम होता है, तो पानी भी हरि के सेवक का दर्जा नहीं ले सकता। जब संत कबीर जी ने इस प्रकार उस अभिमानी सेवक की सारी बातों का खंडन कर दिया, तब सेवक ने कहा, फिर आप ही बता दो कि हरि का सेवक कैसा होना चाहिए। तो संत कबीर जी ने फरमाया, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। भाई सिखा, सतगुरु कबीर जी ने कहा कि भाई हर का जो जन है उसको हरि परमात्मा जैसे गुण धारण करने चाहिए, क्योंकि हरि तो हरि के सेवकों में कुछ भेद नहीं। जो जल तरंग उठे बहुभांति, फिर सल ले सल समायदा। इसलिए सतगुरु जी ने कथन किया है कि हरि का सेवक जो हरि जेहा। तो साध संगत जी, इस तरह से सतगुरु कबीर जी ने अपने उस शिष्य को समझाया और उसे सतगुरु जी की बातों की समझ में भी आ गई और उसका सारा अहंकार, सारा अभिमान टूट गया और वह सतगुरु कबीर जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि सतगुरु कबीर जी, मुझसे भूल हो गई, मैं अभिमानी हो गया था। मैं ये सोचता था कि शायद मेरे जैसा कोई शिष्य है ही नहीं, मैं ही केवल एक शिष्य हूं, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। तो साध संगत जी, हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सत्संगी हैं, जो नाम का सिमरन भजन करते हैं, जो सतगुरु के प्यारे हैं, तो उनको तो कभी अहंकार करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो अहंकार है, अभिमान है, तो वो हमें अपने सतगुरु के चरणों से दूर कर देता है। इसलिए हमें कभी भी अहंकार और अभिमान नहीं करना चाहिए और अपना कर्तव्य जो सतगुरु ने हमें सौंपा है, जो हमें दिया है, तो हमें उसका पालन करना चाहिए।